अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, काफ़ी समय के बाद में ये चीज़ निकल के आ चुकी है और ये फ़्लाइट के हवाले से गुड न्यूज़ है। फ़्लाइट जो है वो रिज्यूम कर दी गई है, स्टार्ट कर दी गई है। कौन सी डेट है, कितने लोग जा सकते हैं, कौन कौन सी एयरवेज़ जो है वो चालू की गई है और टिकट के प्राइस के हवाले से हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आपके लिए होने वाली है। कोरोना वायरस के हवाले से हम अपडेट करेंगे और भी कुछ जो है इससे मिलती जुलती अपडेट है जो कि आपको जो बताएंगे। और अगर आपको सफ़र करना है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप जो है समझ सकें कौन कौन से लोग सफ़र कर सकते हैं और आपके लिए क्या ज़रूरी है अभी सफ़र करना या नहीं है। वो पूरी चीज़ें हम आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम फ्लाइट के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले रिपोर्ट जान लीजिए। 11,870 जो है नई टेस्टिंग हुई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 38,61,866। 189 जो है वो नई रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,06,137। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,425। 71 नए केसेस आए हैं और टोटल केसेस हो चुके हैं 4,10,413। अल्हम्दुलिल्लाह केसेस जो की संख्या है कुवैत के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब बात करते हैं आईसीयू की, तो 46 केस अभी भी जो है आईसीयू में और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 1,851। कोरोना से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेने देना चाहते हैं तो आप 151 पे जो है कॉल करके इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लाइट के हवाले से और इससे पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन ले लीजिए। कुवैत जो है अभी अब्दली एरिया में जो वैक्सीनेशन सेंटर था वो ओपन कर दिया गया है, तो अब अगर उसके नज़दीक कहीं पर भी रहते हैं तो आप अब्दली एरिया में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाके वैक्सीन वगैरह भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो फ्लाइट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है और इसमें जो है कौन कौन से लोग सफ़र कर सकते हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मल फ्लाइट जो है कुवैत ने ओपन कर दी है, जिसमें कि जजीरा एयरवेज, कुवैत एयरवेज, ये दोनों कंपनी की जो फ्लाइट है वो चलेंगी। अभी इसमें इंडिगो या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस या फिर जो अदर फ्लाइट हैं जैसे इंडिया की कंपनियां जो है अभी उनकी जो फ्लाइट है वो नहीं चालू की गई है और उनका शेड्यूल अभी नहीं आया है। प्राइस भी उनके नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद ये है उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम आएंगे और इनका जो आप प्राइस देखेंगे ना जजीरा एयरवेज या कुवैत एयरवेज का, तो आपके कान जो है खुल जाएंगे क्योंकि इतना प्राइस है कि आप जाना ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इनकी फ़्लाइट रहेगी। नॉर्मल फ्लाइट आज की डेट से यानी कि 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और आप आराम से बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। 8 सितंबर से भी है, 9 से भी है, यानी कि अब डेली जो है फ़्लाइट इंशाल्लाह रहेगी, जिसमें कि हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी जगह से रहेगी। चेन्नई से जो है आज से फ़्लाइट है यानी कि 7 सितंबर से है, मुंबई से है 7 से, 8 से फिर दिल्ली से है, कोझिकोड से है। इस तरीके से अलग अलग जगहों से जो है वो फ़्लाइटें चल रही हैं। अब आराम से आप जो है बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जहां से भी आप बुकिंग वगैरह कराएं तो बुकिंग आपको अब कराने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहां पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो टिकट के प्राइस की बात करें, इनके जो टिकट के प्राइस हैं वो अप्रोक्स बताए गए हैं 590 के डी। अगर 590 के डी का आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1,40,000 या फिर 1.5 लाख के ऊपर के करीब यानी कि इसके इर्द गिर्द ही निकलेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका जो टिकट है वो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब हो रहा है। तो इतने में आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो इससे कम में आपको नया वीज़ा भी मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है और आप अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है आपको कुवैत के अंदर अभी एंट्री करना, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, इकामा एक्सपायर होने वाला है, तभी जाकर आप एंट्री करें। नहीं तो जब तक आपको जो है शेड्यूल नहीं मिलता है इंडिया एयरवेज वगैरह का या फिर इंडिगो का, किसी का भी आपको जब तक इन एयरलाइंस का आपको शेड्यूल नहीं मिलता है तो बुकिंग ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उनकी जो है फ्लाइट को ओपन किया जाएगा 50-50 किए गए हैं। अगर डेली की बात करें तो लगभग 700 के करीब जो है डेली पैसेंजर कुवैत में एंट्री करेंगे इंडिया से। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है और आपको जो है अभी टिकट अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है आप इतना एफर्ट कर सकते हैं। सैलरी आप अच्छा उठा रहे हैं, लगभग 400-500 KD सैलरी उठा रहे हैं तो आप बेटेंशन होकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली बंदे हैं, लेबर
कैटेगरी में काम करते हैं, मतलब आपकी जो सैलरी है वो 100, 125 या फिर 150 KD है, तो भाई आपको इतना ही 1.5 लाख को कवर करने में काफ़ी समय लग जाएगा। अब यहाँ पे टिकट की प्राइस की मैंने आपको बता दी 590 के करीब जो है बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट है वो शुरू की जाएंगी तो ये टिकट की जो प्राइस है ऑटोमेटिकली, इससे तो इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि इस टिकट के प्राइस जो है ज़रूर कम में आएगा। लगभग मैं आपको इतना बता दूँ, एक हिंट देता हूँ यहाँ पे चलूँ तो लगभग 300-400 KD के करीब जो है वो निकल के आएगा जब उनका शेड्यूल जारी किया जाएगा, और उससे भी कम भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक ये चीज़ बता दी, तो ज़रूर आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपके पास में वक्त है, आपके वीज़ा में या किसी भी तरीके से आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक बार गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, अगर फ्लाइट ओपन करी इससे तो वो बंद ही सही थी, क्योंकि इतना एफर्ट कौन कर पाएगा। गरीब लोग भी बाहर जाते हैं, कोई मालदार या अमीर लोग तो बाहर जाते नहीं है, जो कि अमीर लोग कितना ही टिकट महंगा ले लें और उनको कोई परेशानी भी नहीं पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। अब एक गरीब बंजा अगर किसी भी तरीके से कमाने के लिए जा रहा है तो इतने महंगा टिकट कहाँ से ले लेगा। एक गवर्नमेंट को इस चीज़ पर एक नज़रिया वो जो है नज़र डालनी चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए। जो एक वर्कर हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास में जो आते हैं लोग, बाहर जाते हैं, तो उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सही किया या गलत किया, इतने प्राइस जो है हाई निकल कर आ रहे हैं टिकट के। तो आने वाले वक्त में जैसे ही आज हो सकता है आज ही इसकी भी डेट आ जाए या फिर कल आ जाए या फिर मैं वीडियो जैसे पब्लिश करूँ तब आ जाए, या फिर मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे आ जाए। जैसे ही आएगी इंशाल्लाह ज़रूर जो है हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ जो है वीडियो लेकर आ जाएंगे कि कितना प्राइस है एयर इंडिया का। बाकी इतनी मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि इससे जो है वो कम ही रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शारजा की जो है बुकिंग वो चालू है। अगर आप शारजा में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेटेंशन होकर जा सकते हैं और बुकिंग बिल्कुल चालू है। आप दुबई में जाएंगे तो इतना प्राइस नहीं रहेगा टिकट का, उसका बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कुवैत जो है वो आसमान छू रहा है। बाकी भाई डिपेंड आप पे करता है, अगर आप इतना एफर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पिछले हफ्ता जो एक फ़्लाइट गई थी 174 पैसेंजर को लेकर, तो वो जो थी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत, यानी कि चार्टर जो फ़्लाइट है उसके तहत ही गई थी, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के टिकट वगैरह महंगे थे। बाकी इसमें क्या होने वाला है, आगे क्या नहीं होने वाला है, किसी ने बुक कर लिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये, और किसी ने नहीं किया, कौन इंतज़ार करना चाह रहा है अभी 2-4 दिन या 10 दिन या 15 दिन, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपको एंट्री करनी है तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी अच्छे तरीके से बने, और जो भी आपको जैसे कि RT-PCR वगैरह है, आपका जो ग्रीन सिग्नल है, कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, उनको फॉलो करते हुए ही आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी कमी निकली तो समझ लेना आपको हो सकता है कुवैत से ही, यानी कि एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाए, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। अगर आपको वापसी कर दिया गया और आपने किसी भी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दी या फिर किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है आपने फर्जी बनवा के एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो ये रिस्क तो बिल्कुल ही ना ले। फर्जी है, एंट्री हो गई तो हो गई, नहीं तो 99% आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आएगी। बाकी फ़्लाइट जो है ओपन कर दी गई है, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, और आप सफ़र करना चाहें तो सफ़र भी कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।